इस पार्ट के स्टार्ट में हम देखते हैं मार्टिन ने खुद को एक स्पिरिचुअल डीमन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। ये देख वोमॉक भी अपने ड्रैगन का समन करता है, लेकिन तभी एलेक्स को एहसास होता है कि उस पे किसी ने अटैक किया है। तो एलेक्स उसके अटैक को डिफेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अटैक इतना पावरफुल होता है कि वो एलेक्स की स्वॉर्ड इमॉर्टल पपेट शील्ड को तोड़ एलेक्स को घायल कर देता है। और हमें पता चलता है कि वो अटैक मार्टिन के फादर डीमन एम्परर स्यूटियानिया ने किया था। और तभी वो सामने एलेक्स पे दोबारा अटैक कर देते हैं, लेकिन एलेक्स अपनी पूरी पावर का यूज कर उनके अटैक को ब्लॉक देता है। और तभी वहाँ वोमॉक आ जाता है और उसे पता चलता है कि मार्टिन उसका सन है। तो वो उसे पूछता है तुम्हारी एक बेटी थी, तो ये सन कहाँ से आ गया जिसे तुम प्रोटेक्ट कर रहे हो? जिसपे स्यूटियानिया बताता है ये मेरा ही बेटा है और गिलियन मेरी बेटी जैसी थी। ये बात सुन लोयू को गुस्सा आने लगता है और हमें पता चलता है कि स्यूटियानिया गिलियन की शादी मार्टिन से कराना चाहता था, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो लोयू से प्यार करती है और वो मार्टिन से शादी नहीं करना चाहती, तो उसने गिलियन को मार दिया। यहाँ पर मार्टिन लोयू से बोलता है कि गिलियन ने तुम्हारी जान की भीख मांगी थी, इसलिए तुम आज भी जिंदा हो, नहीं तो मैंने तुम्हें कब का मार दिया था। जिसपे गुस्सा और लोयू मार्टिन पर हमला कर देता है। तो स्यूटियानिया अपने एक ही अटैक से लोयू को बहुत बुरा घायल कर देता है और वो बोलता है कि अच्छा होगा कि तुम शांति से काम लो। लेकिन लोयू बोलता है ये बात तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती, क्योंकि तुमने अपने बेटे के लिए गिलियन को मार दिया और तुम यहाँ पर मुझे ज्ञान दे रहे हो। तुम कुछ भी कर लो, लेकिन तुम्हारा बेटा आज नहीं बचेगा। और ये सुन मार्टिन को गुस्सा आ जाता है और वो दोबारा से लोयू पर अटैक कर देता है, लेकिन इस बार याना उसे प्रोटेक्ट करती है और याना बोलती है तुम सब डीमन हो। इस पे स्यूटियानिया बोलता है कि तुम सिल्वर फ्लावर ग्रैंड मदर की पोती हो और मुझे लगता है कि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई। तभी लोयू स्यूटियानिया की दोबारा इंसल्ट करता है, लेकिन इस बार उसे गुस्सा आ जाता है और स्यूटियानिया सब पर हमला कर देता है, जिससे वोमॉक रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसका अटैक बहुत ही पावरफुल होता है जिससे वोमॉक रोक नहीं पाता। ये देख एलेक्स आ गया, बोलता है तुम्हारी लड़ाई मेरे से है तो तुम इन्हें जाने दो। ये देख स्यूटियानिया बोलता है तो तुम अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। उसके बाद स्यूटियानिया अपनी सबसे खतरनाक फॉर्मेशन स्ट्रॉम्बली लेवल ब्लेडी टेक्निक का यूज करता है, जिससे वहाँ एक बहुत बड़ा साइक्लोन आ जाता है, जिससे बचना उनके बस में नहीं था। तो वो चारों उस फॉर्मेशन में कैद हो जाते हैं, लेकिन तभी एक अटैक उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब यहाँ पर हिडन मास्टर लिन की एंट्री होती है। वो आने के साथ ही मार्टिन को एक फॉर्मेशन में कैद कर देते हैं और उसे टॉर्चर करने लगते हैं। यहाँ पर याना उनके सामने आ बोलती है एक बार हिडन मास्टर ने पूरे ही प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तभी स्यूटियानिया एम्परर लिन से माफी मांग बोलता है मुझे नहीं पता था कि गोनू ने जिस लड़की को छेड़ा था वो आपकी पोती थी, लेकिन अब मार्टिन और स्यूटियानिया बहुत बुरे फंस गए थे। और स्यूटियानिया एम्परर से माफी मांगता है, लेकिन मार्टिन ने अभी भी हार नहीं मानी थी, जिससे एम्परर उसे और ज्यादा टॉर्चर करने लगते हैं। ये देख स्यूटियानिया अपने बेटे की ओर से माफी मांगता है, जिसपे एम्परर कहते हैं मैं तुम्हें एक ही शर्त पे माफ कर सकता हूँ कि तुम अब इस प्लेनेट पे कभी नहीं आओगे। जिसपे वो इस शर्त पर राजी हो जाते हैं, जिसपे मास्टर मार्टिन को छोड़ उसे एक जोरदार पंच मारते हैं, जिससे वो बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है। जिसके बाद स्यूटियानिया अपने बेटे को वहाँ से लेकर चुपचाप निकल जाता है। अब एलेक्स एमिली के ग्रैंडफादर को उसकी मदद के लिए धन्यवाद करता है। इस पे एम्परर कहते हैं इसकी कोई जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे तुम्हारा शुक्रिया करना चाहिए क्योंकि तुमने एमिली को बचाया था। अब तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे होते हुए इस हिडन प्लेनेट पे तुम्हारा कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। जिसपे एलेक्स उनका फिर से शुक्रिया करता है। तभी एमिली एलेक्स से कहती है मैं कल्टीवेशन के लिए ग्रैंडपा के साथ जा रही हूँ, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे याद करिएगा। इसके बाद एमिली और उसके ग्रैंडपा वहाँ से चले जाते हैं। इधर वोमॉक भी ये देखकर हैरान था कि एलेक्स की एमिली के साथ दोस्ती है। तभी वोमॉक कहता है मैंने इसकी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन अब तो कमाल हो गया, अब इस प्लेनेट पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसपे लोयू कहता है तो मैं भी बिना चिंता के यहाँ से जा सकता हूँ, क्योंकि मार्टिन के साथ फाइट कर मैं बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया हूँ। अगर मैं अपनी ट्रेनिंग कर अपने को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाऊंगा तो मैं मार्टिन से कभी बदला नहीं ले पाऊंगा। ये बात सुन एलेक्स उससे कहता है मुझे नहीं पता कि अगली बार तुम्हारी फाइट मार्टिन से कब होगी, लेकिन जब तक तुम्हारी स्ट्रेंथ पर्याप्त ना हो तो मार्टिन से बदला लेने की सोचना मत। जिसपे लोयू कहता है अब फिक्र मत करो, मैं खुद को किसी मुसीबत में नहीं डालूंगा। तभी याना लोयू से बोलती है मैं ग्रैंड माँ से मिलने के लिए किंग डी पर जा रही हूँ, तो क्या आप भी मेरे साथ चलेंगे? जिसपे लोयू नाटक करने लगता है। तभी याना कहती है मैं तो आपके साथ कल्टीवेशन करने के लिए बहुत सारे प्लेनेट पे गई हूँ, लेकिन आप मेरे साथ नहीं चल रहे हो, आपको मेरे साथ चलना चाहिए। जिसपे लोयू याना की बात मान लेता है, जिससे याना बहुत खुश होती है। तभी लोयू और याना उन्हें ग्रीट कर वहाँ से चले जाते हैं। तभी स्क्रीन शिफ्ट होती है, हम एलेक्स को कल्टीवेशन करते हुए देखते हैं, क्योंकि एम्परर यू और ब्लड डीमन एम्परर उस हिडन प्लेनेट पर ही नजर रखे हुए थे और एलेक्स से बदला लेने के लिए उसका इंतजार कर रहे थे। इसलिए एलेक्स भी खुद को कल्टीवेशन कर स्ट्रॉन्ग बनाने का फैसला करता है। वहीं एलेक्स 10,000 फाइटिंग स्किल की फर्स्ट स्टेप को प्रैक्टिस कर रहा होता है, जो कि बहुत ही पावरफुल टेक्निक है और इस स्किल में फायर की पावर थी, जिससे एलेक्स चट्टानों को भी तोड़ देता था। इसके बाद इसकी सेकंड स्टेज को भी प्रैक्टिस करता है, जिसपे एलेक्स NS2 फिंगर का यूज करता है और एक फॉर्मेशन बना अटैक करता है। जिसके बाद एलेक्स इसकी थर्ड फॉर्म टेल यूटिलिटी की भी प्रैक्टिस करता है, जो कि बहुत ही पावरफुल और भयानक टेक्निक है। ये देख एलेक्स खुद भी हैरान था और फिर एलेक्स इन सभी को रिवर्स में ट्राई करता है, जिसपे एलेक्स इसके फोर्थ स्टेप को परफॉर्म करता है और अपने एक ही अटैक से चट्टानों को चकनाचूर कर देता है। अब एलेक्स समझ गया था कि इस टेक्निक को एक में मर्ज करने से ये और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। इसके बाद स्क्रीन शिफ्ट होती है, हम एलेक्स को उसके हॉल में प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त हो
जाता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के साथ।